मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग वक्फ बोर्ड के लिए ही है। इसका जो हमारा जो मेन रीज़न है वो वारम वेलकमिंग है। मैडम को हम वारम वेलकम करते हैं। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, हम इनको आगे से भी वेलकम करेंगे। अगर ये हर 15 दिन या 1 महीने 1.5 महीने के बाद भी आएंगे, ये सोच कर के खाली रेंट की रिगार्डिंग नहीं, खाली ये प्रेमिसेस देखिए हमारी जो प्रॉब्लम है उसका ज़रा अजाला करेंगे। वो बहुत मेहरबानी होगी वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड चाहता है कि मुझे रेंट एग्जीक्यूट करिए, मुझे रेंट जनरेट करिए, हम वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप ऑन टेबल आइए, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कितने बड़े इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा मेन इशू यही है कि अगर कोई बाप बैठता वो गुजर गया तो उसका बेटा इलीगल है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी रेंट अवेलेबल उतनी नहीं है। मैंने पूरा विश्वास दिया है मैडम को भी और उनके एग्जीक्यूटिव्स जो आए थे, हम किराया भरेंगे, वो कोई इशू नहीं है। जो नए रेट का किराया भरेंगे इंशाल्लाह भरेंगे। लेकिन टेबल पर बैठकर कुछ हमारी भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हमारी है। देखिए किराया भरने का मतलब क्या है मेरा, जो नई किराया अभी एग्जीक्यूट हुई है मैडम की तरफ से, उन्होंने हमें वेलकम किया है कि आप आइए। जब तक हम मैडम के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा हमारा भी जो हमारे इश्यूज़ है रिगार्डिंग रेंट, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रेमिसेस के है। कोई शॉप 3rd फ्लोर पर है, उसकी रेट उन्होंने रखी है 4,000 रुपया। उसके साथ और एक शॉप है उसकी 3400 है, उसके साथ और एक रूम है उसकी 2500 है। तो मुझे बताइए, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है इन्होंने ये असेसमेंट की क्या है। ऑन टेबल हम जब बैठेंगे, असेसमेंट निकालेंगे, बैठेंगे, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठेंगे। मैडम ने हमें सबसे बड़ी वार्म वेलकमिंग यही किया कि आप आ जाइए, हम बैठेंगे। इन्हीं से प्रेसिडेंट एज अवका मार्केट रहा हूँ। मैंने तहसीलदार साहब को 10-15 बार मैंने तहसीलदार साहब को लिखा था कि हमें थोड़ा सा वॉशरूम्स की प्रॉब्लम है, कस्टमर सफ़र करते हैं। जबकि उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाया, लिटिल बिट 100 में से 5% उन्होंने सपोर्ट किया हमें। तो वो ये जो हमारे वाशरूम्स वगैरह थे वो तो हो गया है। हमने भी रेंट्स भरे हुए हैं। उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक लिस्ट लाया था मैडम ने, जो तहसीलदार साहब के हाथ में था, जो कि नई रेंट्स दिखा रहे हैं इस वक्त। हमारी जो पिछली रेंट्स है, खासकर हमारी जो इनसाइड अवका मार्केट की जो प्रेमिसेस है, आउट ऑफ आई थिंक 78 शॉप्स हमारे ग्राउंड फ्लोर पर है। फिर 1st, 2nd, 3rd जो हमारे रूम्स है, लगभग ये भी नहीं कह सकता मैं कि पूरा नील है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना आपके सामने रखा गया है। वो पूरा बताइए। देखिए हमारे पास लिस्ट है, मैं आपको एक नया सा एक लिस्ट दे दूंगा जो अवकाफ मार्केट को भेजा गया था। जो उसमें से हमारी जो शॉप्स थी, मैं खासकर अपना कह रहा हूँ, जो मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ अवकाफ मार्केट इनसाइड द प्रेमिसेस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऑन द होल बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 78 में टोटल 18 शॉप्स का निकला था रिगार्डिंग रेंट, 28 शॉप्स का निकला था रिगार्डिंग रेंट। वो भी हमने विद इमीडिएट इफेक्ट भरा है। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में जो भी रेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग, वो पिछले वो नए साल की है। पिछला हम दे रहे हैं और दे भी रहे हैं। सहमत है। और जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है कि रेंटिंग का जो प्रोसेस है वो उसी दायरे के अंदर होना चाहिए। हम वारम वेलकम करते हैं मैडम को, अगर इनका ये हकीकत में यही इनिशिएटिव उठाना है। शॉपकीपर्स का जी ऑब्वियसली आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे, ग्राउंड लेवल पर आप अगर इस वक्त देखेंगे, इसके अमेंडमेंट करेंगे, हमारी शॉपें हैं जो खासकर कुछ शॉपें हैं जिनका 10/12 है, 120 फीट हो गया स्क्वायर फीट्स का। कोई 13/16 है। इन्होंने लंप सम में ही रेट्स किए हुए हैं। हमें ये भी आज की डेट में ये भी नहीं समझ आ रहा है कि हम स्क्वायर फीट से हिसाब से पे करेंगे कि शॉप के हिसाब से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छा किया जो कि आपने बोला कि बाहर का और यहाँ का। देखिए आज के डेट में एज पर मार्केट रेट है, अगर बाहर की शॉप फॉर एग्जांपल प्राइवेटली ले लेंगे, 2-2.5 करोड़ की शॉप है हमारी, तो 45 लाख से ऊपर भी नहीं जाती है, 30 लाख से ऊपर भी नहीं जाती है। इन्होंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंट पे दी हुई है जो वक्फ बोर्ड की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के ऊपर गई ही नहीं है। और वो भी उनका कुछ अपना ही कुछ मतलब उनका जो अपना ये बायलॉज के तहत उन्होंने बनाया हुआ है, वो उनका और वो टेनेंट के बीच में है। हमारे वो प्रेमिसेस में नहीं थे और हमारे मतलब नॉलेज में भी नहीं वो आया है। रही बात जो शॉपकीपर्स की है, हम आज के डेट में भी एज प्रेसिडेंट मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, पूरा कमिटमेंटेड हूँ कि इंशाल्लाह हम मैडम के साथ हैं, वक्फ बोर्ड के साथ हैं। हमारे घर चलते हैं इन शॉप से, हमारी जनरेशन टू जनरेशन अर्निंग होती है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मैं खुद हूँ,
तो मेरे हर एक शॉप पे 2-2 सेल्समैन रखे हुए हैं, या आज के डेट में एक सेल, उनका घर भी चलता है। हम वार्म वेलकम करते हैं, इनका विजिट हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डोर टू डोर भी चले हैं, उन्होंने वार्म वेलकम हमें भी बुलाया है। आखिरी बात आपसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, हमारे पास तो ये मैक्सिमम केसेस तो हमारे पास यही है। आप ही ज़रा बताइए, अगर एक दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल शॉप पर रहता है, नेचुरली उसका बेटा ही बैठेगा ना। मुझे बताइए ये कैसा कानून है? अगर हमारे पास कोई बैठता है, पिछले 40 साल से उसने शॉपकीपिंग की है, उसके बाद उसका एक बेटा बैठता है, आप ही बताइए।